गीत है हिंडोला गीत। हिंडोला गीत इसी को बोलते हैं हिंडोला गीत। हिंडोला गीत देखो, हिंदे को क्या बोलते हैं? झूला। हिंडो का अर्थ, हिंडो का अर्थ झूला होता है। क्या होता है? झूला। झूला होता है। हिंडो का अर्थ क्या होता है? झूला होता है। अब महिलाएं क्या करते हैं? झूला झूलते हुए हिंडोला गीत गाती है। महिलाएं महिलाएं झूला झूलते हुए हिंडोला गीत गाती है। कौन सा गीत गाती है? हिंडोला गीत। देखो, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, हिंडोला गीत गाती है। भाई हिंडो का मतलब क्या है? झूला। और फिर जब झूल रही है तो गीत कौन सा गा रही है? हिंडोला। देखो, परिवार में जब कोई जवान व्यक्ति खत्म होता है तो उसका कोई भी है ना भजन कीर्तन नहीं करवाते, लेकिन जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति खत्म होता है तो उसके भजन कीर्तन करवाते हैं। इसमें एक चीज लिखना, हर जस। एक गीत है हर जस गीत। हर जस गीत, हर जस गीत। अभी तक मैंने आपको विवाह के गीत पढ़ाए हैं, मांगलिक गीत, विरह गीत पढ़ाए हैं और 2-4 श्रृंगारी गीत पढ़ाए। ये है भक्ति गीत है। यह एक भक्ति गीत है। कैसा गीत है? भक्ति गीत है। भाई भजन कीर्तन किसी अभिनेता के तो होंगे नहीं, किसी भगवान के होंगे, तो हर जस क्या हो जाएगा? भक्ति गीत। यानी कि परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं। परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर। अब देखो, किसी देवता का स्पेशल का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि हर जगह अलग अलग देवता को करवाते हैं, ठीक है ना, कीर्तन की मृत्यु पर गाए जाते हैं। आप ये ध्यान रखना कि हर जस गीत मृत्यु पर गाए जाते हैं, ठीक, और वो भी किसके? बुजुर्ग व्यक्ति के, ठीक है, बुजुर्ग या वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं। देख, एक गीत है छेड़े गीत। कौन सा गीत है? छेड़े गीत। छेड़े को छेड़ा भी बोलते हैं ना, छेड़ा। देखो, हर जस तो क्या हो रहा है? बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर गा रहे हैं। और यदि कोई छोटा बच्चा खत्म हो जाए, जिसको कोई होता बच्चा खत्म हो जाता है, तो उसके लिए छेड़े गाते हैं। क्या गाते हैं? छेड़े। बच्चे की मृत्यु पर गाया जाता है। बच्चे की मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। छेड़े गाए जाते हैं। पूछा हुआ है कि छेड़े किस पर है? बच्चे की मृत्यु पर। ऐसे पूछे तो बच्चे की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीतों को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन में क्या था? छेड़ा। ठीक है, ये आंसर सही था इसका। हाँ, छेड़ा। मैंने आपको कल्लाजी राठौड़ पढ़ाया था ना।
देखो जब अकबर है ना उसको जयमल को पैरों पे गोली मारता तो पैरों से लगड़ा हो जाता है, तो कल्लाजी राठौड़ उसको क्या करते हैं, कंधे पे बैठा लेते हैं, तो वो भी मर जाता है, कल्ला वो जयमल मेड़ते भी मर जाता है, और वो फत्ता सिसोदिया मर जाता है, कल्लाजी राठौड़ी मर जाता है, सारे के सारे मर जाते हैं ना, उसका शीश कट जाता है। और कृष्णा कंवर होती है उसका वेट करती है उदयपुर के अंदर, तो शीश कटा हुआ उसके बाद में वहां पे जाता है। तो जो भी शासक मरता है ना ऐसे युद्ध गति में वीर गति में प्राप्त होकर फिर जो मरता है उसकी क्या होती है, रचनाएं लिखी जाती है कि ऐसे मरा था, गर्दन भी कटी थी, सर कट गया था, पैरों में गोली लग गई थी, वो सारी बताते हैं, तो उसको बोलते हैं मरसी। क्या बोलते हैं, मरसी। देखो इधर एक गीत है मरसी, मरसी ये गीत। देखो इसमें नाम ही क्या रहा है, मर, यानी कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति मर जाए, और कहां पे, मारवाड़ के अंदर, कहां पे, मारवाड़ के, कोई प्रभावशाली व्यक्ति मर जाए तो उसके पीछे उसकी रचनाएं लिखते हैं कि ऐसे मरा था, ऐसे हाथ कट गया, ऐसे सर कट गया। तो इसमें लिखो मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ के अंदर किसी 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 प्रभावशाली, किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर मरसिये गाए जाते हैं या मरसिये लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, मरसिये लिखे जाते हैं। यानी कि कोई आदमी कैसे मरा है उसके बारे में बताया कि पहले हाथ कट गए, फिर उसकी आंख भी जैसे खत्म हो गई, उसके फिर गर्दन कट गई और उसके बाद में वो मर गया। तो उन सब के बारे में किसमें बताते हैं, मरसिये के अंदर। अब देखो इधर एक बार देखो, देखो बाड़मेर के अंदर एक जगह है सिवाना। क्या है, सिवाना। तो सिवाना के एक शासक थे, ये नाम ध्यान रखना, कल्लाराय अमलोथ। क्या, कल्लाराय अमलोथ। सिवाना दुर्ग भी है आपके, आएगा हिस्ट्री में ये। तो उसके शासक कौन थे, कल्लाराय अमलोथ। देखो मरने के बाद तो हर कोई लिख देगा, जैसे मान लो अपने सामने लाश पड़ी है और एक्सीडेंट से मरा है, तो अपन क्या बोलते हैं कि फलाना फलाना आदमी, ऐसे दो गाड़ी आ रही थी, सामने वाले ने टक्कर मार दी, मर गया। लेकिन ये क्या करता है, बीकानेर का एक राजकुमार था, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता भी रखा है। देखो उसका नाम था पृथ्वी सिंह राठौड़। क्या था, देखो जो डेली किशन रुक्मणी ख्यात लिखी थी ना, वो इसी व्यक्ति ने लिखी थी। किसने, पृथ्वी सिंह राठौड़। ये कहां का था, बीकानेर का राजकुमार था। कहां का राजकुमार था, बीकानेर का राजकुमार था। तो देखो ये क्या करता, रचनाएं लिखता। अभी मैंने बताया कि डेली किशन रुक्मणी ख्यात किसने लिखी, पृथ्वी सिंह राठौड़ ने। तो ये सिवाना का शासक है ना कल्लाराय अमलोथ, ये मरसिये लिखवाता है, जिंदाई, यानी कि अभी मरा नहीं, जिंदाई क्या लिखवाता है, मरसिये लिखवाता है। तो ये बोलता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, भाई भाई पता नहीं तू कैसे मरेगा, कैसे नहीं, जैसे जैसे तू लिखेगा मैं वैसे वैसे ही मैं मर जाऊंगा। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये पूछ सकता है कि सिवाना के शासक कौन थे, कल्लाराय अमलोथ। तो ये खुद की मृत्यु है ना इसके हाथों से करवाएंगे कि तू बता, पहले मेरे हाथ पैर कटने चाहिए, मेरे गोली लगनी चाहिए, मेरा सिर कटना चाहिए। तो ये क्या करेगा, रचनाएं लिखेगा कि तेरा पहले हाथ कटेगा, तेरा पहले पैर कटेगा, फिर तेरी आंखें टूटेंगी, तेरा सिर कटेगा। तो फिर ये क्या करता है, युद्ध भूमि में जाएगा ना, तो वही पहले पैर कटवाएगा, फिर हाथ कटवाएगा, फिर आंखें कटवाएगा, फिर गर्दन कटवाएगा, और फिर मरेगा कौन, कल्लाराय अमलोथ। तो ये इंटरेस्टिंग है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने जीते जी अपने मरसिये लिखवा लिए थे, तो कल्लाराय अमलोथ। क्योंकि मरसिये मरने के बाद लिखवाए जाते हैं कि कोई आदमी की मृत्यु हो गई, अपन उसको देख के लिख दे कैसे मर गया। लेकिन ये क्या करता है, पहले चित्र बनवाता है कि कैसे कैसे मरना है, और फिर बाद में कौन मरता है, कल्लाराय अमलोथ। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना। देखो बहुत मुश्किल होता है ऐसे, भाई मरने को तो आदमी कैसे भी मर जाए, लेकिन पहले से पता हो कि तेरी मृत्यु ऐसे ऐसे है, तो बहुत खतरनाक होता है। इसमें लिखूं सिवाना के शासक, सिवाना के शासक किसी को ऐसे पता चल जाए तो वो ऐसे मर जाए। सिवाना के शासक कल्लाराय अमलोथ, कल्लाराय अमलोथ।
कल्लाराय अमलोत ने बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक राजकुमार लिख देना इसकी जगह, क्योंकि शासक बना नहीं था ये। बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ से जीते जी मर्सिये लिखवाए, जीते जी अपने मर्सिये लिखवाए, अपने मर्सिये लिखवाए। और फिर जो जो इसने लिखा ना वैसे वैसे ही कोड मारा कल्लाराय अमलोत का, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मर्सिये लिखवाए। तो ये इंपॉर्टेंट है कल्लाराय अमलोत कि जैसे जैसे पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा वैसे वैसे ही कल्लाराय अमलोत की मृत्यु हुई थी। फिर देखो 3-4 शब्द है, बता देना किस किस को नहीं पता है। तेजाटेर, तेजाटेर, ब्यावड़े, ब्यावड़े, ये बताओ ये किसको नहीं आते? हो गया ये? देखो तेजा जी खेतों में काम कर रहे थे तो उसकी भाभी आई थी खाना लेके, यानी वो खेती का काम कर रहे थे। तो तेजा जी को क्या मानते हैं? कृषि का उपकारक देवता। तो तेजा जी के मेले से लोग क्या लेके आते हैं वहां से? अरे खेत बोने से पहले तेजा जी के गीत गाते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं? तेजाटे। ठीक है, वो गोगा जी के लिए था कि गोगा जी के लिए राखी लेके आता है। ठीक, तो देखो इसमें एक गीत है तेजाटेर, तेजाटेर गीत, तेजाटेर गीत, तेजाटेर गीत। देखो वो सारी चीजें लिखवाने की जरूरत नहीं है कि कृषि का उपकारक देवता कौन है, यानी कि तेजा जी की आराधना करते हुए किसान, किसान खेती करते हुए तेजाटेर गाते हैं, तेजाटेर गाते हैं। नीचे लिख देना तेजा जी कृषि के उपकारक देवता, कृषि के उपकारक देवता, कृषि के उपकारक देवता। नीचे लिखना ब्यावड़े। देखो रामदेव जी के, भाई रामदेव जी का ही था ना ब्यावड़ा, रामदेव जी के गीतों को, रामदेव जी के गीतों को, इसको भजन भी बोल सकते हैं ना, गीतों को ब्यावड़े कहते हैं, ब्यावड़े कहते हैं, ब्यावड़े कहते हैं। देखो रामदेव जी क्या थे? कवि भी थे। तो इनके ग्रंथ किसमें मिलते हैं? 24 वाणिया में। लिखवाया ना मैंने आपको। लोक देवता में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का था। और लोक देव में किसका बताया था? जीण माता का। उनको बोलते चिरजा। क्या बोलते? चिरजा, चिरजा गीत। देखो जीण माता के भजन अथवा गीत, जीण माता के भजन अथवा गीत, उनको क्या बोलते हैं? चिरजा बोलते हैं।
क्योंकि लोक देवता में तो किसके, रामदेव जी के, तो रामदेव जी के गीतों को तो क्या बोलते हैं, ब्यावड़े। और जीण माता गीतों क्या बोलते हैं, चिरजा। नीचे नोट लगा के बात लिख देना कि लोक देवियों में सबसे लंबा गीत, देखो चाहे लोक देवी हो चाहे लोक देवता हो, सबसे बड़ा गीत तो जीण माता का ही है, ठीक है। फिर उसके बाद रामदेव जी का है। तो अगर दोनों में पूछेगा तो जीण माता, और लोक देवता स्पेशल देगा तो रामदेव जी। तो इसमें लिखना, सीधा लिख देना कि देवी देवियों में, देव देवियों में ऐसे लिख दो, देव देवियों में सबसे लंबा गीत, देव सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत जीण माता का है, जीण माता का है। देखो जीण माता कहां पे, रेवासा सीकर में, ऐसे लिख दो, रेवासा सीकर, रेवासा सीकर। जीण माता का है, जबकि लोक देवताओं में, जबकि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत किसका है, रामदेव जी का है। लंबा गीत रामदेव जी का है। देखो जो चिरजा गीत है ना, जीण माता का एक भाई था, आपने सुना होगा, हर्ष पर्वत पे हर्ष इसका भाई था एक, उसकी डूंगरी पे हर्ष का मंदिर बना हुआ है। तो ये भाई बहन पे आधारित गीत है, इसमें कोष्टक में लिख देना भाई बहन पर आधारित है, ये भाई बहन पर आधारित है। आप लोगों ने सुना भी होगा, खेत में जब ट्रैक्टर जोतता है ना, तो ज्यादातर जीण माता का ही गाना चलाता है, वो बोलता है ना वो बीरूडा, तो बीरूडा क्या है, भाई है उसका, जीण माता का। एक गीत और लिख दो, लांगुरिया गीत। वैसे मैंने आपको इसके बारे में बता रखा था जब मैंने आपको कामड़िया पढ़ाया था ना, कामड़िया जाति कौन सा नृत्य करते, 13 ताली। तो वो क्या करते हैं, घुटनों के बल बैठकर नृत्य करती है, लेकिन घुटनों से चलते चलते जो गीत होता है ना, वो आता है लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया गीत। तो दोनों नाम सेम है, ये गीत भी है और नृत्य भी है। देखो करौली के अंदर एक माता है कैला देवी, कौन सी माता है, कैला देवी। तो उसके अंदर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं द्वार से, और फिर घुटनों के बल चलते चलते गीत गाते हैं लांगुरिया, और नृत्य को भी बोलते हैं लांगुरिया। तो लांगुरिया गीत भी है और लांगुरिया नृत्य भी है। इसको लिखो, करौली में, करौली में, करौली जिला है ना, वो वाला करौली, करौली में कैला देवी माता के, कैला देवी माता के, माता की आराधना में, माता की आराधना में, आराधना में लांगुरिया गीत। वैसे मैंने आपको नृत्य में लांगुरिया नृत्य लिखवाया तो होगा ना, एक लाइन लिखवाई थी, लांगुरिया नृत्य कहाँ का है, करौली का है। लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। ये एक नृत्य भी है ना, वहां से ध्यान रखो। नारायण लाल बेंगनिया धौलपुर का, मैंने लिखवाया था इसको। ये इसमें एक लाइन लिख देना, ये भक्ति गीत है, क्योंकि माता की क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। पूछा हुआ है ये कि लांगुरिया गीत कैसा गीत है, तो भक्ति गीत है, यह एक भक्ति गीत है, यह एक भक्ति गीत। मैंने आपको विवाह के गीत पढ़ाए थे ना,
तो जब वो शादी कर लेता है उस लड़की से, तो वो उनके ससुराल वालों को क्या हो जाता है, पावना हो जाता है। हो गया ये। देखो पावना गीत को इसलिए नहीं लिखवाया बीच में क्योंकि शादी के समय नहीं है। पावना गीत होता है जब जवाई ससुराल में आता है ना पहली बार दोबारा शादी करने के बाद, तब गीत गाते हैं पावना गीत। और फिर उस पावने को गाली देते हैं, क्या करते हैं, गाली देते हैं बली बली। देखो आगे एक गीत है पावना गीत, लिखो क्या हो गया। लिखो पावना गीत, पावना गीत। आवाज नहीं रहे भाई। देखो इसमें जवाई के पहली बार, देखो शादी के बाद की बात हो रही, जवाई के पहली बार ससुराल आने पर, ससुराल आने पर वो गाना नहीं है, एक बार आओ जी जवाई जी पावना, वो इसीलिए है गाना, ठीक है ना, वो गीत इसी के लिए। जवाई के पहली बार ससुराल के आने पर, ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत, जाने वाला गीत कौन सा होता है, पावना गीत होता है। देखो एक शब्द है पावना और एक शब्द है पीवना। क्या, पीवना। ये सांप की प्रजाति है, किसकी, सांप की। ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप कि मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर एक विषैला सांप पाया जाता है जिसका नाम क्या है, पीवना। पूछा हुआ है एग्जाम में, पीवना क्या है, गीत है, सांप है, ऐसे पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। पीवना क्या है, सांप की प्रजाति है और डसता नहीं है, सिर्फ फूंक मारता है, उसी से मर जाता है आदमी, सांसें रुक जाती है। इसके नीचे लिखो सीठने, एक गीत है सीठने गीत। देखो कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे कोई नए नए रिश्तेदार घर पे आए तो अपनी मम्मी वगैरह चाची वगैरह पूछ के आती है कि जो खाना खा रहे हैं उनका नाम पूछ के आओ, बोलती है ना, तो फिर वो क्या करती है, उनके नाम से हंसी मजाक करती है, तो उनको बोलते हैं गाली गीत। देखो राजस्थान का एकमात्र गाली गीत, राजस्थान का एकमात्र गाली गीत। ऐसी भी है कि गालियां देती है भाई, उनके पापा का नाम ले लेके गीत गाती है, हंसी मजाक करती है, तो इसको बोलते गाली गीत, एकमात्र गाली गीत, वरना वो खाने पर छुट के भाग जाएगा। देखो वधु पक्ष की महिलाएं, वधु पक्ष की महिलाएं, महिलाएं वर पक्ष के रिश्तेदारों को, और पता है इसीलिए क्या बोलती है कि उनको जैसे दरी बिछा रखी है और वहां पे खुद गीत गा रहे तो उनको सामने बैठा लेती है ताकि उनकी शर्म से नीचे गर्दन हो जाए। रिश्तेदारों को खाना खिलाते समय, खाना खिलाते समय, खिलाते समय, खिलाते समय व्यंग्यात्मक। देखो व्यंग होता है किसी के ऊपर हंसी मजाक कसना, जैसे दो लोग बैठे तीसरे की बुराई कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं व्यंग करना, व्यंग करना, ठीक है। व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए गीत गाती है, टिप्पणी करते हुए, टिप्पणी मतलब कमेंट जो अपन करते हैं, ठीक है ना, टिप्पणी करते हुए गीत गाती है। तो जो अपन कमेंट डालते थे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे तो उसको टिप्पणी बोलते हैं, ठीक है, कमेंट करना।
जब मैंने आपको आभूषण पढ़ाए थे तो वो एक साड़ी आई थी उसकी, उसके कमरे में गई थी तो उसको क्या मिला था? तगड़ा धन और करदड़ी का सेट मिला था। तो वो साड़ी को बोलते हैं ओलंदी। क्या बोलते? ओलंदी। ओलंदी। आपसे पूछ सकता है कि ओलंदी क्या है? तो जो नवविवाहिता होती है उसके साथ जाने वाली लड़की को क्या बोलते हैं? ओलंदी बोलते हैं। हो गया ये? देखो लिखो आगे, ओलंदी एक शब्द नहीं हुआ क्या? ओलंदी गीत हो गया, यही लिख दो। ओलंदी क्या है?